ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। गीता ध्यानम के इस छठे सत्र में उपस्थित आप सभी श्रोताओं का स्वागत करते हुए हम अपने मुख्य विषय में प्रवेश करेंगे। पिछले सत्र में हमने देखा वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम कहकर जगद्गुरु भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की गई। मुख्य रूप से दो बातों को हमारे सामने रखा गया। वसुदेव सुतं देवम कहकर भगवान के जन्म लेने की बात निरूपित की गई। कंस चाणूर मर्दनम और देवकी परमानंदम कहकर भगवान के जन्म ग्रहण के उद्देश्य को सामने रखा गया। उपसंहार के रूप में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण किसी जाति, संप्रदाय या किसी धर्म विशेष को शिक्षा देने नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति को शिक्षा देने के लिए इस धरती पर अवतरित हुए हैं। अतः एक बार पुनः जगद्गुरु भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए हम गीता ध्यानम के छठे सत्र में प्रवेश करेंगे। भीष्म द्रोण तटा जयद्रथ जला गांधार नीलोत्पला शल्य ग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामा विकर्ण घोर मकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पांडवै रणनदी कैवर्तकः केशवः। इस श्लोक में महाभारत की तुलना एक नदी से की गई है जिसका नाम है रण नदी, अर्थात युद्ध रूपी नदी। यह रण नदी जितनी भयानक और डरावनी है, इसे पार करना उतना ही असंभव भी है। सबसे पहले भीष्म और द्रोण की तुलना इस रण नदी के दो किनारों से की गई है। भीष्म द्रोण तटा, पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य इस रण नदी के दो तट हैं। इसके बाद जयद्रथ की तुलना इस नदी के जल से की गई है। वह सिंधु देश का राजा और दुर्योधन की बहन दुश्शला का पति है। जयद्रथ जला, जयद्रथ इस युद्ध रूपी नदी का जल है। गांधार नीलोत्पला, गांधारी के पुत्र नील कमल के समान हैं, जो इस रण नदी की सतह पर चारों ओर फैले हुए हैं। भीष्म द्रोण तटा जयद्रथ जला गांधार नीलोत्पला। श्लोक की इस पहली पंक्ति में गांधारी के पुत्रों सहित कौरव सेना के 3 प्रमुख योद्धाओं का उल्लेख किया गया है। शल्यग्राहवती, महारथी शल्य की तुलना इस रण नदी के घड़ियाल से की गई है। वे महाराज पांडु की दूसरी पत्नी माद्री के भाई और नकुल सहदेव के सगे मामा हैं। जब उन्हें पता चला कि महाभारत का युद्ध होने वाला है, तो वे पांडवों की ओर से युद्ध करने के लिए चल पड़े थे। परंतु दुर्योधन ने
बीच रास्ते में उनका खूब स्वागत सत्कार किया और बड़ी चालाकी से उन्हें अपनी सेना में सम्मिलित कर लिया। शल्यग्राहवती, महारथी शल्य इस रण नदी के घड़ियाल हैं। कृपेण वहनी, कुल गुरु कृपाचार्य की तुलना इस रण नदी के प्रवाह से की गई है। वे इस रण नदी का प्रबल प्रवाह हैं। कर्णेन वेलाकुला, कर्ण की तुलना इस रण नदी की रेतीली भूमि अर्थात इसके दलदल से की गई है। वह इस युद्ध रूपी नदी का दलदल है। श्लोक की इस दूसरी पंक्ति में महारथी शल्य, कुल गुरु कृपाचार्य और कर्ण के रूप में कौरव सेना के और 3 प्रमुख योद्धाओं का उल्लेख किया गया है। शल्यग्राहवती कृपेण वहनी, कर्णेन वेलाकुला। अश्वत्थामा विकर्ण घोर मकरा, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा और दुर्योधन के भाई विकर्ण की तुलना इस नदी के 2 मगरमच्छों से की गई है। ये दोनों ही इस रण नदी के विशालकाय मगरमच्छ हैं। दुर्योधनावर्तिनी, दुष्ट बुद्धि दुर्योधन की तुलना इस रण नदी के भंवर से की गई है। वह इस युद्ध रूपी नदी का ऐसा भंवर है जिसमें बड़े बड़े जलयान अपना संतुलन खोकर डूब जाते हैं। अश्वत्थामा विकर्ण घोर मकरा, दुर्योधनावर्तिनी। अब आप विचार कीजिए कि वह रण नदी कितनी दुस्त्यज होगी जिसके भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे 2 तट हैं जिन्हें पार करना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। जयद्रथ इसका जल है और कोई नहीं जानता कि यह किसे कहाँ ले जाएगा। गांधारी के पुत्र नील कमल के समान इस तरह इस नदी के चारों ओर फैले हुए हैं कि कोई भी उनकी दृष्टि से बच नहीं सकता। शल्य इसके घड़ियाल हैं जो पैर खींचकर किसी को भी डुबा सकते हैं। कृपाचार्य इस नदी का प्रबल प्रवाह हैं जो किसी को भी बहा ले जाएंगे। कर्ण इस नदी की ऐसी दलदल है जिसमें हर कोई फंसता जाता है। अश्वत्थामा और विकर्ण इस रण नदी के 2 ऐसे विशालकाय मगरमच्छ हैं जो कभी भी किसी को भी जीवित ही निगल सकते हैं। और दुर्योधन इस रण नदी का ऐसा भंवर है जिसमें आज तक न जाने कितने ही जलयान अपना संतुलन खोकर डूब चुके हैं। हमारा जीवन भी ऐसी ही एक रण नदी के समान है जिसका नाम है भव नदी। जन्म और मृत्यु इसके 2 तट हैं। अहंकार इसका जल है और मन में उठने वाली असंख्य कामनाएं इस भव नदी के नील कमल हैं। लोभ इसका घड़ियाल, मोह इसका वेग और शोक इसका दलदल है। ईर्ष्या और क्रोध इसके मगरमच्छ और घोर आसक्ति इसका भंवर है। महाभारत की वह युद्ध रूपी नदी इतनी भयावह थी कि जिसे पार करना किसी के लिए भी संभव नहीं था। सो तीर्णा खलु पांडवै रण नदी, परंतु पांडवों ने इस रण नदी को बड़ी ही आसानी से पार कर लिया, क्योंकि कैवर तकः केशवः, साक्षात भगवान श्री कृष्ण उनकी नाव के खेवनहार थे, उनकी नाव को पार लगाने वाले थे। गीता ध्यानम के इस 6ठे श्लोक में जीवन की एक बहुत बड़ी सीख निहित है। हमारे जीवन की परिस्थितियाँ चाहे कितनी ही प्रतिकूल क्यों न हो, चाहे कितनी ही विपरीत क्यों न हो, हर परिस्थिति में हमें ईश्वर को पकड़े रहना है। और जो कोई भी
इन अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में ईश्वर को पकड़े रहता है, अपने विश्वास को कभी डगमगाने नहीं देता है, वही इस भव नदी और इस रण नदी को पार कर सकता है। जीवन की बड़ी से बड़ी कठिनाइयाँ भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यही इस श्लोक का निचोड़ है कि हम अपनी आस्था, अपने विश्वास और अपने कर्तव्य पथ से कभी भी पीछे न हटें। पांडवों के जीवन में कितनी ही कठिनाइयाँ आई, घर छोड़ना पड़ा, राज्य छोड़ना पड़ा और यहाँ तक कि अपनी ही पत्नी को भरी सभा में अपमानित होते हुए देखना पड़ा, परंतु जीवन के हर मोड़ पर वे भगवान का स्मरण करते हुए आगे बढ़े और अपने कर्तव्य को निभाते रहे। इसीलिए वे इस रण नदी को पार कर सके। मुख्य बात यही है कि जिसने अपनी नैया को उन कन्हैया के हाथों में सौंप दिया है, वे ही इस भव नदी को, वे ही इस रण नदी को आसानी से पार कर सकते हैं। कबीरदास जी के पुत्र कमाल द्वारा रचित एक दोहा बहुत ही प्रचलित है, जिसमें इस भाव को बहुत ही सरल दृष्टांत के माध्यम से समझाया गया है। वे लिखते हैं, चलती चक्की देखकर दिया कमाल ठठाई, कीली से जो लग गया वो साबुत बच जाए। संसार रूपी इस चक्की के दो पाटन अर्थात दो पत्थर हैं और हम सब इन दोनों पत्थरों के बीच में पिस रहे हैं, और जो भी इन दो पत्थरों के बीच में आ जाता है उसे पिसना ही पड़ता है। परंतु जो इस कीली से चिपक जाता है उसे कोई आंच तक नहीं आती और वह साबुत बच जाता है। गीता के इस ध्यान श्लोक का मूल भाव यही है कि जीवन की हर परिस्थिति में हम ईश्वर के श्री चरणों का सहारा लें, उन्हें पकड़े रहें और इस भव नदी को आसानी से पार कर सकें। आज के इस सत्र में हमने देखा कि महाभारत की तुलना एक रण नदी से की गई, जिसे पार करना किसी के लिए भी संभव न था, परंतु पांडवों ने इस रण नदी को बड़ी ही आसानी से पार कर लिया, और वह इसलिए क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके खेवनहार थे, उनकी नाव को पार लगाने वाले थे। तो आइए हम भी अपनी नैया को उन्हीं कन्हैया के हाथों में सौंपते हुए आज के इस सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।